बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज इस सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर 18 में डिस्कस करने जा रहे हैं एसक्यूएल ऑपरेटर्स। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स क्या हैं या उसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स इस्तेमाल होती हैं, उनकी डिटेल हम लोग आज इसके लेक्चर में देखने जा रहे हैं। ये आज के टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं, सबसे पहले देखेंगे ऑपरेटर्स एसक्यूएल वो क्या है, उनको ओवरव्यू देखेंगे। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल ऑपरेटर्स जिनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये तीन ऑपरेटर्स के बारे में आज डिटेल से देखते हैं। एसक्यूएल ऑपरेटर बेसिकली तीन तरह के होते हैं, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर। अब बारी बारी इनकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसक्यूएल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो कि मैथमेटिकल टास्क या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेट्स अज्यूम वेरिएबल a एंड वेरिएबल b, here a contain 20 and b contain 10। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल a है, दूसरा वेरिएबल b है। a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू क्या है, 10 है। अब सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास जो ऑपरेटर आता है वो है प्लस ऑपरेटर। इट ऐड द वैल्यू ऑफ बोथ ऑपरेंड्स, ये दोनों ऑपरेंड्स के वैल्यू को ऐड कर लेगा। ऑपरेंड बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं या वेरिएबल्स होती हैं जिनके ऊपर ऑपरेटर ने कोई टास्क परफॉर्म करना होता है। a प्लस बी विल गिव 30, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20 है, b की 10 है, तो रिजल्ट हमारे पास 30 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस ऑपरेटर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट द राइट हैंड ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड a माइनस b, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 20 में से 10 माइनस करें तो फिर रिजल्ट 10 हमारे पास बचता है। इसके अंदर जो थर्ड ऑपरेटर है वो है स्टेरिक या जिसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इट इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ बोथ ऑपरेंड, दोनों जो ऑपरेंड्स हैं a और b उनकी वैल्यू को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। a के अंदर क्या है 20 और b के अंदर 10 है, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 200 रिजल्ट आता है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑपरेटर। इट इज यूज्ड टू डिवाइड द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बाय द राइट हैंड ऑपरेंड। अब a को b पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि a के अंदर 20 है, 20 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो 2 हमारे पास रिजल्ट आता है। और लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं या परसेंटेज ऑपरेटर भी अक्सर इसको कह देते हैं। इट इज यूज्ड टू डिवाइड द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड्स बाय द राइट हैंड ऑपरेंड्स एंड रिटर्न्स रिमाइंडर। इसमें a और b को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और जो एट द एंड रिजल्ट हमारे पास रिमाइंडर में बचेगा उसकी वैल्यू को ये ऑपरेटर शो करवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली क्या करते हैं, दो ऑपरेंड्स के वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं और अगर दोनों की कंडीशन के मुताबिक या इन ऑपरेटर्स के वैल्यूज के मुताबिक रिजल्ट ठीक हो तो ट्रू आंसर प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज फॉल्स। सबसे पहले है इक्वल ऑपरेटर। इफ इट चेक्स इफ टू ऑपरेंड्स वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। इफ द वैल्यूज आर इक्वल देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। a की वैल्यू क्या है, हमारे पास 20 है, b की वैल्यू 10 है, तो a और b आपस में बराबर नहीं है, तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू नहीं है। नॉट इक्वल, it checks if two operands values are equal or not. If values are not equal then condition becomes true. a के अंदर हमारे पास 20 है और b के अंदर हमारे पास 10 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, ट्रू है। Greater, it checks if the left operand's value is greater than right operand's value. If yes then condition becomes true. लेफ्ट पे हमारे पास ऑपरेंड है वो है a के अंदर 20 है, b के अंदर 10 है, तो क्या है, a की वैल्यू b से ज्यादा है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया। इसी कंपैरिजन ऑपरेटर में नेक्स्ट ऑपरेटर है लेस देन ऑपरेटर। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपके
लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू क्या हो, वो छोटी हो राइट ऑपरेंड से, देन रिजल्ट आपका ट्रू होगा। लेकिन यहाँ लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू वो छोटी नहीं है, लिहाजा ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन आर इक्वल। अब इसका मतलब है लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू या बड़ी हो या बराबर हो तो रिजल्ट ट्रू होगा, और यहाँ वैल्यू बड़ी है लेफ्ट ऑपरेंड की, क्योंकि एक के अंदर आपके वैल्यू 20 है और बी के अंदर आपकी वैल्यू क्या है 10 है, तो लिहाजा रिजल्ट आपका ट्रू है। इस तरह से नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है लेस देन और इक्वल टू। अब इसका मतलब है लेफ्ट ऑपरेंड्स की वैल्यू या कम हो या बराबर, लेकिन यहाँ इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में ए की वैल्यू 20 है और बी की 10 है, तो ना 20 बराबर है ना छोटा है, तो कंडीशन ट्रू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेंड्स है नॉट लेस देन। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपके लेफ्ट ऑपरेंड्स की वैल्यू वो छोटी नहीं है राइट से, देन कंडीशन आपकी ट्रू होगी। और यहाँ क्या है, इफ चेक्स if the left operand is not less than the right operand's value, if yes condition will becomes true। और यहाँ आपकी वैल्यू लेफ्ट ऑपरेंड की वो क्या है, वो छोटी नहीं है राइट से, तो इसका मतलब है यहाँ आपकी कंडीशन ट्रू है। तो सॉरी, यहाँ जो रिजल्ट आपका बेसिकली ट्रू है। और इस तरह से नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका नॉट ग्रेटर देन। अब इसका क्या मतलब, इट चेक्स इफ द लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन द राइट ऑपरेटर, इफ यस देन द कंडीशन विल बिकम्स ट्रू। और यहाँ ऐसा है कि आपके लेफ्ट ऑपरेटर की वैल्यू वो क्या है, वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन यहाँ उसकी वैल्यू क्या है, वो बड़ी है, लिहाजा कंडीशन आपकी क्या हुई, फॉल्स होगी। इस तरह से क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके ऑल, एंड, एनी, बिटवीन, इन, नॉट, और, एग्जिस्ट और लाइक ऑपरेटर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑल ऑपरेटर्स। इट कंपेयर्स अ वैल्यू टू ऑल द वैल्यूज इन एन अदर वैल्यू सेट। अब बेसिकली क्या करेगा, ये जो ऑपरेटर है किसी एक खास वैल्यू को कंपेयर करेगा बाकी तमाम वैल्यूज के साथ, और उसके बाद इसके कंडीशन के मुताबिक रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, इट अलाउज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कंडीशन इन एन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। इसमें काफ़ी इसका इस्तेमाल है बेसिकली एंड ऑपरेटर का। और एंड ऑपरेटर बेसिकली होता यह है कि दोनों आपके कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो आपका बेसिकली रिजल्ट ट्रू होगा। अगर इनमें से किसी कोई एक कंडीशन फॉल्स है तो आपका रिजल्ट भी ओवरऑल फॉल्स ही होगा। एनी ऑपरेटर क्या है, इट कंपेयर द वैल्यू इन द लिस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब बेसिकली आपके पास जो एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स की वैल्यूज होंगी उनमें से क्या करेगा, वैल्यूज को कंडीशन के मुताबिक क्या करेगा, कंपेयर करेगा और एट द एंड उसको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है बिटवीन। इट इज यूज्ड टू सर्च द वैल्यूज दैट आर विद इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। बेसिकली इसमें क्या होता है कि रेंज डिफाइन की जाती है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स के दरमियान अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो उस सेट में से आपकी कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होती है। इन ऑपरेटर इट कंपेयर्स द वैल्यू टू दैट स्पेसिफिक लिस्ट वैल्यू। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको एक वैल्यूज की लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। अब उसमें से अगर कोई वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करती है तो इन ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली कंडीशन आपकी ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट है आर ऑपरेटर। इट कंबाइन मल्टीपल कंडीशन इन एसक्यूएल स्टेटमेंट। एसक्यूएल स्टेटमेंट में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, मल्टीपल स्टेटमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। बहरहाल जो आर कंडीशन है इनमें से क्या होता है, अगर दो या उससे ज़्यादा कंडीशंस हैं तो उन कंडीशन में अगर किसी भी कंडीशन की वैल्यू आपके ट्रू होती है तो आपको ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज रिजल्ट आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट है एग्जिस्ट ऑपरेटर। इट इज यूज्ड टू सर्च फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ रो इन अ स्पेसिफाइड टेबल। अब एग्जिस्ट टेबल बेसिकली उस टेबल या किसी भी टेबल में से किसी रो को सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर उस टेबल में कोई स्पेसिफाइड रो आपके एग्जिस्ट करती है तो आपका रिजल्ट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली फेच होकर प्रोवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है लाइक ऑपरेटर। इट कंपेयर्स अ वैल्यू टू सिमिलर वैल्यू यूजिंग वाइल्ड कार्ड्स ऑपरेटर। बेसिकली इसमें वाइल्ड कार्ड जो सिंबल्स होती हैं, डॉलर साइंस हो गए या इस तरह के बाकी जो सिंबल्स हैं, उनके साथ लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है
तो लाइक ऑपरेटर से मुराद क्या है, अगर उस स्पेसिफिक वैल्यूज में से या किसी भी सेट वैल्यूज में से अगर कोई वैल्यू इसके कंपेयर होती है, मतलब उस जैसी सिमिलर वैल्यू अगर मिलती है उसको, तो बेसिकली क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट प्रोवाइड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई ये सर्च करना चाहता है कि आप उस टेबल में से ए नेम से जितने भी नेम स्टार्ट होते हैं एक करेक्टर से, तो आपको वो सर्च करके देगा। तो इस तरह से फिर चेक करेगा अगर किसी एम्प्लॉय या स्टूडेंट का नेम उस अकॉर्डिंग टू उस जो टेबल होगा उसके मुताबिक अगर जिनके नेम ए से स्टार्ट होंगे तो वो सारे के सारे नेम आपको फेच करके दे देगा, अदरवाइज कोई वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। ये बेसिकली कुछ ऑपरेटर्स है जो एसक्यूएल में इस्तेमाल होते हैं। अब इनकी जो डिटेल है फर्दर हम लोग एग्जांपल के साथ उसको देखेंगे, आया उसका सिंटैक्स क्या है, डिफरेंट क्वेरीज लगा कर हम लोग उसका रिजल्ट भी देखेंगे। इनकी डिटेल अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें, और वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स में ज़रूर राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।